अस्सलाम वालेकुम जी। आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे ट्रांसमार्ट ओनिक्स ब्लूटूथ एयरबड्स का। अब ये जो ब्लूटूथ एयरबड्स हैं इनको इस्तेमाल करते मुझे काफ़ी अर्सा हो गया है। मैंने इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो भी इसी चैनल के ऊपर बनाई थी, अगर आप वो देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। तो आज हम इसका जो है ना एक सिंपल सा रिव्यू करेंगे कि ये मुझे यूज़ करने में कैसे लगे। हम ज़्यादा टेक्निकलिटी में नहीं घुसेंगे, हम सिर्फ जो सादा एक आम यूज़र को जो समझ आता है हम उसी हवाले से बातें करेंगे। तो ट्रांसमार्ट ओनिक्स एस इसका नाम है। ट्रांसमार्ट इसकी कंपनी है ब्लूटूथ ईयरबड्स की, तो और काफ़ी मशहूर कंपनी है। इन ईयरबड्स को ख़रीदने की सबसे जो बड़ी वजह है वो इनकी शेप है। ये आपको हाफ इन एयर ईयरबड्स देखने को मिलते हैं और इनका जो सबसे बड़ा मुझे जो बेनिफिट लगता है वो ये है कि अगर आप इनको मुसलसल पहने रखते हैं, मतलब 6-7 घंटे आप पहन लेते हैं, तो आपके कानों में दर्द या फिर एक तरह से उलझन महसूस नहीं होती। इसके अलावा अगर आप कोई दूसरे ईयरबड्स देखते हैं जिनके आगे अंदर एयर कैप्स लगी होती हैं, यानी कि प्लास्टिक वाली, तो अगर आप वो पहनते ईयर टिप्स वाले जो होते हैं वो अगर आप पहनते हैं तो आपको थोड़ी देर के बाद दर्द होना शुरू हो जाता है। अब ये हर किसी के कान की साख्त के ऊपर भी होता है। बाज़ लोगों को वो ज़्यादा कंफर्टेबल फ़ील होते हैं और बाज़ लोगों को ये जो होते हैं हाफ इन ईयर शेप वाले ये ज़्यादा कंफर्टेबल फ़ील होते हैं। तो ये थोड़ा सा पर्सनल प्रेफरेंस में भी आ जाता है। मेरे नज़दीक जो है ये ज़्यादा बेहतर है अपने मेरे लिए। अब आपका क्या हिसाब किताब, इस हिसाब से आप अपने अंदाज से देख लें। इसको यूज़ करते हुए मुझे 7 माह हो गए हैं। अब हम बात करते हैं कि ये मुझे कैसे लगे। सबसे पहले ऑब्वियसली है इसकी साउंड क्वालिटी की। अब साउंड क्वालिटी के लिहाज से ये फ़िनोमिनल है। यानी कि आपने जॉनी की हैंड फ्री इस्तेमाल की होगी, एप्पल की हैंड फ्री इस्तेमाल की होगी, वायर्ड हैंड फ्री की बात कर रहा हूँ, उसके अलावा वायरिस्टो की हैंड फ्री है, तो ये आपको लगभग वैसा ही साउंड करता है, लेकिन उससे आप कह सकते हैं कि 1-2% बेहतर है। मतलब 19-20 का जो फ़र्क है ये आप समझ लें कि वो अगर उनको 15 पॉइंट देते हैं तो इसको आप 20 पॉइंट्स देंगे साउंड क्वालिटी के लिहाज से। साउंड क्वालिटी फ़िनोमिनल है, बेस बड़ी ही ज़बरदस्त है। तो साउंड के हिसाब से मुझे कोई कंप्लेन नहीं है इससे, मतलब कि बेस्ट आप कह सकते हैं इस रेंज के अंदर। हाँ, इससे पहले मैंने ब्लिट्ज़ वोल्फ के एयरबड्स इस्तेमाल किए थे। उनका जो बेस सिस्टम था वो काफ़ी बेहतर था, अच्छे थे, लेकिन वो कानों में दर्द करते थे। लेकिन ये कानों में दर्द नहीं करते। दूसरी इनका जो फ़ायदा ये होता है कि ये बाहर का साउंड ब्लॉक नहीं करता। अब ज़ाहिर बात है इसमें नॉइज़ कैंसलिंग नहीं है, तो ये जब आप कानों के अंदर डालते हैं ना तो आपको बाहर का साउंड भी सही आता है। हाँ, अगर आप गाना फुल ऊँची आवाज़ में सुनो फिर तो आपको नहीं आने वाला। लेकिन अगर दूसरे जो एयर टिप्स वाले एयरबड्स होते हैं जब वो आप कानों में लगाते हैं तो फिर आपको बाहर का नॉइज़ कम हो जाता है। आम औकात अगर कोई बंदे बात करें तो वो भी आपको सुनाई नहीं देती जब तक उनको बाहर ना निकालें। आवाज़ बंद भी हो तब भी वो आवाज़ इतनी ख़ास नहीं आती। तो ये चंद वजूहात थे जिनकी वजह से मुझे जो है ना ये हाफ इन एयर शेप वाले एयरबड्स खरीदने पड़े। अब साउंड क्वालिटी इनकी ज़बरदस्त है। चार्जिंग की बात करें तो ये चार्जिंग के हवाले से थोड़ा बहुत मार खा जाते हैं। शुरू में जब ये आए थे तो इनकी जो मुझे बैटरी टाइमिंग मिल रही थी वो 5 घंटे तो आराम से मिल जाती थी। मतलब कि हाफ़ हाफ़ थोड़ा सा, मतलब 60% वॉल्यूम के ऊपर 5 घंटे ये चल जाते थे। लेकिन जब ऐसे-ऐसे कुछ अरसे के बाद ये क्या करते हैं कि इनके जो चार्जिंग है वो कम होना शुरू हो जाती है। एक बार पहले मैंने ये मंगवाए थे अप्रैल में और तकरीबन 2 माह के अंदर ही वो ख़राब हो गए थे। फिर जब 2 माह बाद मैंने जो है ना इनके सेलर से कनेक्ट किया, उन्होंने कहा कि आप ये मुझे वापस कर दें, हम आपको नए एयरबड्स भेज देते हैं। तो सीन ये हुआ था कि उसके जब चार्ज करते थे, चार्जिंग के बाद इनकी जो बैटरी को टाइमिंग थी वो 1 घंटे से ज़्यादा नहीं चलती थी। तो मैंने इनको वापस कर दिया, उन्होंने मुझे दोबारा न्यू पेयर्स भेजे। तो अब जो है ना ये काफ़ी अच्छे चल रहे हैं। लेकिन उन्होंने जो इशू मुझे बताया था वो ये था कि अगर आप इसे किसी फास्ट चार्जर से चार्ज करते हैं तो इनकी बैटरी ख़राब हो जाती है। तो उसके बाद मैंने इनको 10 वाट या फिर 5 वोल्ट वाला जो चार्जर होता है उससे चार्ज करना शुरू कर दिया। तो अब आप यूँ कह सकते हैं कि मतलब कुछ 4 माह हो गए हैं, इनकी जो बैटरी टाइमिंग है वो अच्छी जा रही है, थोड़ी-सी डिक्रीज़ ज़रूर हुई है। अब आप पहले 4 अगर 5 घंटे चल जाते थे तो अब जो है 3.5 घंटे 4 घंटे चलते हैं। हाँ, जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि अगर आप इनको कानों में लगा के रखते हैं, मतलब थोड़ा बहुत सुनते हैं कोई चीज़, जिस तरह आप कोई क्लिप आ गया, फेसबुक के आप स्क्रॉल कर रहे हैं, नीचे कोई वीडियो आ गई वो आप देख ली, कॉल सुन ली, और इसी तरह आपने कुछ मतलब छोटे-मोटे क्लिप्स देख लिए दरमियान में, ऐसा नहीं कि मुसलसल यूज़ किया। अगर छोटे-मोटे क्लिप्स देखते हैं तब इनको आप तकरीबन 7-8 घंटे ले जाते हैं और 7-8 घंटे में मेरे ख्याल में एक बंदे का पूरा दिन गुजर जाता है। हाँ, अगर आप मुसलसल सुनते हैं तो फिर आप 4-5 घंटे मैक्सिमम इसकी बैटरी टाइमिंग ले सकते हैं। अब ये आपके लिए बैटरी टाइमिंग कैसी है? मेरे ख्याल में तो इस रेंज के जो ईयरबड्स हैं उस हिसाब से तो अच्छी है। ऐसा नहीं है कि आउट क्लास है, इसमें से इससे भी बेहतर बैटरी टाइमिंग वाले ईयरबड्स मिल जाते हैं, लेकिन ये फिर भी अच्छी है। अब इन ईयरबड्स का सबसे जो मेन मसला मुझे नज़र आता है वो मैं आपको बताता हूँ, इसका टच सिस्टम है। अब इसके बाहर जो है ना टच सेंसर हैं दोनों के बाहर। मसला ये है कि ये जो टच सेंसर हैं ये बाज़ औक़ात बगैर किसी वजह के ट्रिगर हो जाते हैं। यानी कि आपका कोई कपड़ा अगर लगता है इन ईयरबड्स के ऊपर,
आप तकिए के ऊपर यानी कि इस तरह अगर आप सोते हैं उसके बाद उस पर भी यानी कि ट्रिगर हो जाते हैं, ये टच हो जाते हैं। तो ये बड़ा इशू करते हैं। और फिर मसला ये है कि ये सिर्फ वॉल्यूम कम या लो अप करने के लिए होते हैं। इससे आप जो सॉन्ग है उसे प्ले पास नहीं कर सकते। उसमें यानी कि जेस्चर हैं उसमें, यानी कि आप 2-3 बार क्लिक करें या फिर दबा के रखें, लेकिन वो इतना ख़ास जो है ना टच काम नहीं करता इनका। तो बेहतर ये होता है कि इसमें टच ना ही होता तो ज़्यादा बेहतर हो जाता, क्योंकि ये जो है ना मिस टच ज़्यादा होता है और जो हम जो काम करना चाह रहे थे वो ज़्यादातर नहीं होता। चार्जिंग टाइम की बात करें तो इसमें आपको यूएसबी टाइप सी पोर्ट मिल जाती है। केस चार्ज करने के लिए आपको लगभग एक से 1.5 घंटा लग जाता है, लेकिन जो एयरबड्स हैं वो जल्दी चार्ज हो जाते हैं। जल्दी चार्ज यूँ होते हैं कि आप तकरीबन आधे घंटे में आपको मुकम्मल चार्जिंग मिल जाती है। हाँ, और चार्जिंग के साथ साथ मुझे एक इशू दूसरा भी देखने को मिला जो कि पहले जहन में नहीं था। वो ये था कि अगर आप जब एयरबड्स को इस बॉक्स के अंदर डालते हैं तो बाज़ औक़ात एक ईयरबड चार्ज हो रहा होता है और दूसरा चार्ज नहीं हो रहा होता, यानी कि इनके जो कनेक्शन है वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। पता नहीं क्या इनमें इशू है, मैग्नेट का इशू है या जो भी इशू है, बाज़ औक़ात आपको प्रेस करना पड़ता है बार बार और फिर तब जाके चार्ज होते हैं। तो ये मुझे जो है ना मेनली 2 इशू जो है वो नज़र आए। एक टच का इशू नज़र आया है, एक जो इनको चार्जिंग है वो इतनी ज़्यादा फिट नहीं है। बॉक्स के अंदर जब आप एयरबड्स डालते हैं तो उनको थोड़ा सा दबाना पड़ता है, यानी कि आप बराबर करना पड़ता है टच के ऊपर थोड़ा सा दबा के, तब ये चार्जिंग पॉइंट कनेक्ट होते हैं। तो ये 2 छोटे से इश्यूज़ मुझे इसमें नज़र आए हैं। कीमत की बात करें तो ये आपको पाकिस्तान में 6000 से 6500 के दरमियान, 5500 से 6500 के दरमियान आप रख लें, आपको इतनी कीमत में मिल जाते हैं। द्राज़ के ऊपर भी इनका ऑफिशियल स्टोर है, अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो मैं उसका भी लिंक दे दूँगा। और हाँ, आपको 1-2 और एयरबड्स जो कि सस्ते हैं और जो ईयर टिप्स वाले हैं वो भी मैं आपको लिंक में दे दूँगा, अगर आप चाहें तो वो भी आप देख सकते हैं। वैसे ब्लूटूथ एयरबड्स जितने भी अच्छे हो जाएँ, मेरे ख़्याल में जो वायर्ड हैंड फ्री है ना, उसका अपना ही एक लेवल है, उसका ये मुकाबला नहीं कर सकते। और हाँ, वायर्ड हैंड फ्री से याद है कि अगर आप गेमिंग करना चाहते हैं तो फिर मेरे ख़्याल में ये आपको थोड़ा बहुत इशू कर जाएंगे, क्योंकि ज़ाहिर बात है आज तक जितने भी ब्लूटूथ एयरबड्स बने हैं उसमें थोड़ा बहुत लेटेंसी का इशू होता है, थोड़ी बहुत ऑडियो डिले होती है। तो आप रियल टाइम गेमिंग, बैटल रॉयल गेमिंग जिस तरह COD हो गया या पबजी मोबाइल हो गया या फिर आपके पास फोर्टनाइट कह सकते हैं, तो इस तरह की जितनी भी गेमिंग्स हैं, फ्री फायर वगैरह, तो उनमें आपको लेटेंसी का इशू, ऑडियो डिले का इशू देखने को मिलेगा। तो अगर आप गेमिंग के लिए ख़रीदना चाहते हैं तो मेरे ख्याल में आपको ये नहीं ख़रीदने चाहिए। ब्लूटूथ एयरबड्स कोई भी आपको गेमिंग के लिए नहीं ख़रीदना चाहिए। हाँ, अगर आप वैसे ही म्यूज़िक के लिए, मूवीज़ वगैरह देखने के लिए, मीडिया कंज्यूमिंग के लिए लेना चाहते हैं, तब मेरे ख्याल में ये एक अच्छी चॉइस है। अब बात यह है कि मैं एंड्रॉयड यूज़ करता हूँ तो एंड्रॉयड के ऊपर MX प्लेयर में इसके ऊपर साउंड डिले कोई ख़ास देखने को नहीं मिलता, तो मतलब लेटेंसी इतनी नहीं है। लेकिन अब जैसे कोई दूसरा प्लेयर इस्तेमाल करते हैं, अब एक्स प्लेयर हो गया या फिर वैसे भी KM प्लेयर वगैरह टाइप के जो भी दूसरा प्लेयर इस्तेमाल करते हैं, उसमें आपको साउंड डिले देखने को मिलता है। अब मुझे नहीं पता कि इसमें MX का कमाल है या फिर उन दूसरे प्लेयर्स का कोई मसला है, लेकिन फिर ये भी एक छोटा सा इशू है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप कोई भी, सिर्फ ये नहीं, आप कोई भी ब्लूटूथ एयरबड इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपको लेटेंसी का इशू देखने को मिलेगा। एयरबड्स की बेस्ट चीज़ की बात करें तो इसमें आपको 12 महीने की वारंटी भी मिल जाती है पाकिस्तान में, अगर आप आलमाटेक से यानी कि इनको ख़रीदते हैं। द्राज़ का मुझे नहीं पता उनकी 12 महीने की वारंटी है या नहीं है, लेकिन आलमाटेक, अब ये स्पॉन्सर नहीं है ये वीडियो, तो अगर आप आलमाटेक या इस तरह की किसी दूसरी वेबसाइट से, मे बी कोई और भी देती हूँ, मैंने आलमाटेक से ख़रीदे हैं तो उसी के हवाले से मैं वारंटी का बता सकता हूँ। तो यहाँ पे आपको 12 महीने की वारंटी मिलती है, यानी कि 12 महीने के दौरान अगर आपको इन ईयरबड्स में कोई भी इशू देखने को मिलता है तो आप इनको रिटर्न कर सकते हैं। जेन्युइन इशू, ऐसा नहीं है कि आपको पसंद नहीं है आप वापस कर दें तो आपको जो चार्जेस हैं वो भी देने पड़ जाएंगे। लेकिन अगर आप ऐसे ही मतलब कि 12 महीने में कोई इशू देखने को मिलता है, कोई जेन्युइन इशू, तो आप इनको वापस कर दें। अब जैसे मुझे चार्जिंग का इशू देखने को मिला था, इनकी जो बैटरी टाइमिंग है वो ख़राब हो गई थी, तो जब मैंने वापस किया तो उन्होंने मुझे न्यू पेयर दिया। तो ये है कि आपको एक बेनिफिट भी मिल जाता है इस तरह की वेबसाइट्स का। बाकी ओवरऑल आई एम सेटिस्फाइड, बट ये वही बात मैंने जो शुरू में कही थी कि ये पर्सनल प्रेफरेंस के ऊपर होता है, आपको कौन सा डिज़ाइन पसंद है। हाँ, जो एक चीज़ रह गई थी वो इसका माइक था, यानी कि इसकी जो माइक की क्वालिटी है इट्स नॉट फिनोमिनल, बस एवरेज है, एवरेज आप कह सकते हैं। अब ज़ाहिर बात है वो आप नहीं सुनते तो आपको इससे अंदाज़ा नहीं होता, अगला बंदा ही सुनता है, और अगले बंदे ने जितनों भी, मतलब मैंने बहुत बार इसके ऊपर कॉल्स की हैं तो आगे से कभी इतनी कोई ख़ास कंप्लेन आई नहीं है। तो इस वाले से मतलब आवाज़ इसकी ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छी है, लेकिन गुजारा चल जाता है। तो मैं आपको इसके ऑडियो सुना देता हूँ जो ब्लूटूथ माइक से मैंने रिकॉर्ड की है, तो वो भी आप सुन के आप इसे जज कर सकते हैं। तो इस वक्त जो आप आवाज़ सुन रहे हैं वो इसी ब्लूटूथ एयरबड्स की है जो कि मैंने अपने कानों में लगाए हुए हैं।
तो यहाँ से जो माउथ का थोड़ा सा फासला है वो भी आप देख सकते हैं कि जब आप कॉल यानी आप सुन रहे होते हैं कोई गाना वगैरह कॉल आती है तो अगले बंदे को आपकी आवाज़ किस तरह से महसूस होती है, किस तरह से सुनाई देती है। तो हाँ जी, ये था हमारा ट्रांसमार्ट ओनेक्स का एक सादा सा रिव्यू। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद ही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।